हेलो गाइज, अब हम लोग जो है फैक्टर थ्योरम को देखते हैं। लुक एट फैक्टर थ्योरम। इसमें सबसे पहले हम जो है शेषफल प्रमेय को देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो इससे जो है यदि पी एक्स व एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स को यानी को जो है एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल विच पावर इज वन और मोर देन वन एंड ए इज ए रियल नंबर, इन दिस कंडीशन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड गेट्स रिमाइंडर पी ए प्राप्त होता है। टू अंडरस्टैंड, पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 9 ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 यानी रिमाइंडर थ्योरम से यानी P2 जो है इसका रिमाइंडर प्राप्त होता है। अब इसमें x का स्थान पर पुटिंग करते हैं 2 वैल्यू 2q माइनस 5 इंटू 2² प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 6 2 जा 12 और प्लस 9। तो इस प्रकार हम देखें 8 5 4 जा 20 प्लस 12 प्लस 9। 12 8 20 और 9 जो है 29 माइनस 20 यानी रिमाइंडर जो है 9 प्राप्त हुआ। यानी रिमाइंडर थ्योरम कहता है यदि पी एक्स जो है एक या एक से अधिक जो है घात वाला कोई बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो यानी उसे जो है एक्स माइनस ए से भाग देने पर रिमाइंडर जो है एक्स माइनस यानी ए से भाग देने पर रिमाइंडर पी ए प्राप्त होगा। साधारण तरीका से इसे हम डिवाइड करके देख लें। इसे डिवाइड करते हैं एक्स क्यू पुराने के लिए एक्स स्क्वायर से करें, एक्स से इसमें गुना हुआ तो एक्स क्यू माइनस इसमें गुना हुआ तो माइनस 2x²। साइन चेंज होने पर ये जो है मान हो गया माइनस 3x² और प्लस 6x प्लस 9। अब जो है माइनस पुराने के लिए माइनस 3 से करें और x² के लिए x से कर दें माइनस 3x²। फिर ये माइनस जो है इसमें माइनस से हुआ तो प्लस में आ गया और 3 2 जा 6 और यहाँ x आ गया। ये मान इसका साइन चेंज हो गया, ये भी कट गया और ये कट गया। तो यहाँ प्लस 9 रिमाइंडर इक्वल टू 9 प्राप्त हुआ। तो दोनों तरीका से हम रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं यानी रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय से भी। अब फैक्टर के बारे में देखें। फैक्टर थ्योरम कहता है यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो और एक्स माइनस ए से भाग देने पर पी ए यानी शेष रिमाइंडर जो है 0 प्राप्त हो तो एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल विच पावर यानी डिग्री इज 1 और मोर देन 1 यानी पॉलिनोमियल है 1 और 1 से अधिक जो है इसका पावर है एंड ए इज ए रियल नंबर एंड जो है पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड पी ए यानी रिमाइंडर पी ए जो है एक रिमाइंडर है यानी इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इस कंडीशन में देखें हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल का x माइनस 2 जो है फैक्टर है, इसके अनुसार हम लिख सकते हैं x माइनस 2 यानी इस कंडीशन में यहाँ से भी हम देखें x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ जो है एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 यानी x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 9 क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जो है 9 है इसलिए फैक्टर नहीं। यदि रिमाइंडर 0 हो तो ये फैक्टर कहलाता है। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दें एक्स क्यू माइनस 5x
इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 9 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके लिए हम सबसे पहला नंबर px को नोट करते हैं। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। अब जिसे देखते हैं कि इसे भाग किससे देना है, तो ये जो है px को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, रिमाइंडर p2 प्राप्त होगा। यहाँ 2 बैठा दें, एट, 2 2 जा 4 4 20, 12 और 9। इस प्रकार हम देखते हैं 12 8 20 माइनस 20 प्लस 9। तो यहाँ पर जो है 9 रिमाइंडर जो है इस कंडीशन में जो है 9 प्राप्त होगा। दूसरे क्वेश्चन पर देखें, 2x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 x माइनस 1/2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहला नंबर पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, px को नोट करते हैं। px जो है इस कंडीशन में 2x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 है। ऑन डिवाइडिंग जो है x माइनस 1/2, रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, रिमाइंडर p 1/2 प्राप्त होगा। यहाँ पुट करें मान 1/2, x का मान पुटिंग करते हैं। इस स्थान पर 4x का मान देना छूट गया था। यहाँ देखें 2 1/2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 1/4, इससे कट गया 2 प्लस 2 माइनस 5, इससे ये कट गया 4, तो 1/4 माइनस 3/4 और ये जो है माइनस 3 अब बाय 1। अब हम एलसीएम लें, 4 1 माइनस 3 माइनस 12, तो 1 माइनस 15/4 माइनस 14/4, इसे डिवाइड करने पर माइनस 7/2। रिमाइंडर जो है इस कंडीशन माइनस 7/2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, यदि px इक्वल तो इतना है तो px को x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो px को नोट करते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। ऑन डिवाइडिंग जो है इसे करना है x प्लस 3 से, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं x माइनस 3। तो इस समय रिमाइंडर जो है p -3 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मान जो है -3 है। तो इसका मान जो है हम पुट करें यहाँ पर 4 -3 का क्यूब, 3 -3² और यहाँ 2 -3 अब -4, 3 3 या 9 9 3 जा 27 -27, 3 3 या 9, ये प्लस में 9 होगा, ये 6 माइनस में और ये 4 माइनस में। 4 से बन जा 20 यानी 28, 2 कैरी 4 2 या 8 2 10 माइनस में, ये माइनस में, ये दोनों माइनस में 10 हो सकता है। अब सबको ऐड करें, 7 8 15 1 1 2 3 और बचे यानी कैरी 1 यानी 4 और ये मान जो है 1। इस प्रकार इतना रिमाइंडर होता है। दूसरे तरीका से भी रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। 2x माइनस 4, इसे डायरेक्ट जो है x प्लस 3 से डिवाइड करके, तो 4 यहाँ पर डिवाइड करना है तो 4 बार में लगा दें और x स्क्वायर में लगा दें, तो 4x² से मल्टीप्लाई करते 4x क्यूब, यहाँ पर प्लस 4 3 जा
12x², 12x² है और ये साइन चेंज, तो ये हो गया -15x² प्लस 2x माइनस 4। -15 के लिए हम -15 से करें और x से करें तो ये हो गया -15x² और -15x को इससे करें 15 3 जा 45x। अब ये इसका जो है साइन चेंज हो गया, ये कट गया तो दोनों ऐड हुआ तो हो गया 47x माइनस 4। अब 47 के लिए जो है हम 47 से मल्टीप्लाई कर दें, 47 हो जाएगा x और 47 3 जा 3 7 जा 2, तो यहाँ 3 7 जा 21, 2 कैरी हुआ, 3 4 जा 12, 12 2 14, यानी ये मान प्लस में जो 1 4 1 हो जाता है। साइन चेंज होने पर ये साइन चेंज हुआ और ये जो है -1 4 5 हुआ, रिमाइंडर प्राप्त हुआ। इस प्रकार रिमाइंडर प्राप्त करते हैं। कल जो है कुछ और रिमाइंडर के लिए दिखाया जाएगा रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।